अजीत शर्मा को मिल रहा है भागलपुर जनता का भरपूर समर्थन। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के कहलगांव विधानसभा में लोग खासे नाराज नजर आए। ओगरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11, 12 और 13 के मतदान केंद्र पर जब हमारे संवाददाता राहुल खन्ना पहुंचे तो लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दी। पोलिंग बूथ पर एक भी मतदाता नहीं थे। जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत किया और पूछा कि आखिर इतना कम मतदान क्यों हो रहा है, तो वहां के पदाधिकारियों का कहना था कि क्षेत्र से जो भी मंत्री, नेता, विधायक चुनकर जाते हैं वह कभी वापस लौटकर अपने वोटरों से मिलने एक बार भी नहीं आते हैं। यही कारण है कि वोटर खास से नाराज हैं। एनटीपीसी गेट के भदेर गांव में करीब 12 से 1500 लोगों की आबादी है, जहां करीब 800 मतदान होने की संभावना होती है। भदेर गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे संवाददाता राहुल खन्ना से क्या कहा, आइए देखते हैं ये खास खबर भागलपुर बिहार से। जी नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से भागलपुर लोकसभा में बड़े शांति प्रिय से आपको चुनाव देखने का मौका मिला है और कहीं न कहीं जिस तरीके से भागलपुर हॉट सीट बना हुआ है पूरे बिहार के लिए, भागलपुर और पूर्णिया, जिस तरीके से पूर्णिया को एक हॉट सीट के तौर पर पूरे देश की जनता देख रही है, कहीं न कहीं आज हम इस वक्त हैं कहलगांव विधानसभा के ओगरी पंचायत में और ये जो कुल संख्या है यहाँ पे और यहाँ पे जो पदाधिकारीगण हैं, हम उनसे थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेंगे कि शांति प्रिय से जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग हो रही है और कहीं न कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। पुलिस की जो मुस्तैद है, आप देख सकते हैं बाहर कभी जरा फोर्स को लीजिए जरा सा एक बार बाहर। पुलिस अपनी ड्यूटी पे है और कहीं न कहीं शांति प्रिय तरीके से आम जो जनता है और पुलिस के बीच में बड़ा ही प्यारे तरीके से वोटिंग किया जा रहा है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं है और सब लोग चाहते हैं कि चाहे वोटिंग किसकी भी हो, चाहे सरकार किसी की भी बने हो, लेकिन आपस में एकता और प्रेम भाईचारे के साथ में बूथ पर माहौल बना रहे। सर, पदाधिकारी हमारे साथ में है। सर, हम जानना चाहेंगे ये बूथ नंबर के बारे में सर बता दें और अपने बारे में परिचय दें। मैं पीठासीन पदाधिकारी हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है। मुझे ये बूथ अलाउड हुआ है 187 जी 187 जो है कहलगांव विधानसभा में 155 कहलगांव विधानसभा बूथ नंबर 187 प्राथमिक विद्यालय भदेर उर्दू। सर, जिस तरीके से सुबह कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई थी यहाँ देखिए 5:40 में मॉकपोल हुआ शुरू हुआ और 7 बजे से वास्तविक मतदान शुरू हुई। हाँ, अभी तक का सर कितना हुआ हो? 254। 11 बजे तक 11 बजे तक कितना था? 238 था। और अभी थोड़ा सा और बढ़ गया है ना? हाँ, थोड़ा सा और बढ़ा है, 294 हुआ। अच्छा सर, एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बहुत मतलब संख्या जो दिखनी चाहिए, एक लाइन होता है कि कम से कम लंबी लाइनें लगी होती है और जिस तरीके की दोपहर का समय है, क्या लगता है सर, लोग इनकी गर्मी की वजह से नहीं आ रहे हैं? गर्मी क्या कोई उत्साह नहीं है लोकसभा चुनाव में इस बार। लोकसभा चुनाव में उत्साह नहीं है तो सर सरकार नहीं बनेगी तो सर हमारा देश चलेगा कैसे? ना उत्साह नहीं है। हाँ, क्या लगता है सर आपको? मतलब सरकार जब तक नहीं देखिए, माने या न माने, काम तो करना होगा सर, सरकार तो बनानी होगी। किसी की भी सरकार बने, किसी को भी आप भाई वोटिंग कीजिए, लेकिन सरकार बनेगा तब ना हमारा लोकसभा विधानसभा की पब्लिक का जो मुद्दा है ना जी, कोई भी सरकार आती है ना उस मुद्दा से उसको भटका दिया जाता है। पब्लिक का कोई काम नहीं होता है, तो पब्लिक इसलिए नाराज दिख रही है सरकार से, है ना? हाँ, नाराज दिख रही है। घोषणा तो बहुत बड़ी होती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। क्या लगता है शाम तक का क्या उम्मीद लग रहा है सर, जिस तरीके से इतनी धीमी गति से चल रही है मामला? हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 50%। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सर ने अभी अपनी बातों को रखे हैं, कहीं ना कहीं देखिए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कहीं ना कहीं जो वोटर होते हैं वो अपनी उम्मीद लगाते हैं कि हमारे जिनको हम कुर्सी देंगे बैठने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में और हमारी समस्याओं को दूर करने में वो सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके की सर ने अपनी बातों को रखे हैं कि लोगों में नाराजगी है इस बात की कि लोग भाई विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और उसके बावजूद भी क्षेत्र में काम नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं मनोबल जो आम जनता है उनका टूटने लगता है। और यही कारण है कि ये बूथ पे मैं वहां से दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरा पेन कर लीजिए, एक भी वोटर आपको यहाँ पे अभी तक नहीं दिख रहे हैं। जो लोग भी आए हैं स्लो धीरे आए हैं और कहीं ना कहीं वोटिंग किए हैं। जैसा कि सर ने अभी आप बोले कि शाम तक हो सकता है 50% वोटिंग हो सकती है, लेकिन मैं दर्शकों आपसे बताना चाहूंगा और आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।
और ज़रूर करें। आपका वोट ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके समाज में, आपके देश में, आपके घर में और परिवार में आपको आगे बढ़ने का मौका आपका वोट देता है। जब आपका ये अनमोल जो कीमत है, ये वोट का बहुत बड़ा कीमत होता है, तो इसको आप यूं ही मजाक में न छोड़ें। कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो प्रत्याशी से आपको उम्मीद लगता है उन प्रत्याशी को आप ज़रूर एक बार वोट करें। अपने वोट को ज़ाया न करें, बर्बाद न करें। कहने का मतलब ये है। क्या लगता है कि पिछले 5 साल से हो या 10 साल से हो या कोई विधायक हो, आपके पंचायत ओगरी पड़ता है, कहलगांव प्रखंड पड़ता है और भागलपुर लोकसभा पड़ता है, कितना कार्य हुआ होगा, इस तरीके का विकास आपके गांव में हुआ होगा। और आज जो मतदान हो रहा है, इस मतदान को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आप लोग खासे नाराज हैं अपने मंत्री, नेता, विधायक से। देखिए सर, बोल देता हूँ कि कारण ये है कि बहुत सा चुनावी मामला हो रहा है। कैमरा नीचे रखिए, कैमरा नीचे रखिए। 30 साल से हम अपना वोटिंग देते हैं। ये पहली बार है कि इतना परसेंटेज कम हो रहा है जनता के लिए, चाहे कोई भी जाति हो। जो बगल में है, आसपास में गाँव है, लालापुर है, भदेर है, शामपुर है, हरवाटोला है, सलमपुर है, सब जगह वोटिंग कम हो रही है। कारण ये है कि नेता लोग आते हैं, आने के बाद बड़ा बड़ा वादा कर देते हैं, बड़े बड़े मतलब कि विकास का नाम बोलते हैं कि मैं यूँ करा दूंगा, ये करा दूंगा, मगर आज तक जनता के लिए कुछ हद में कुछ नहीं किया। और दूसरी बात है कि जो माइकिंग होता है, जो कि गाँव गाँव प्रचार होता है, वो प्रचार तक अभी नहीं हुआ। ना किसी महल्ले में ढुका, ना किसी जनता से मिला, ना कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना उसका कर्ता काज आया। मैं बोल देता हूँ 11 नंबर वार्ड हूँ मैं इस जगह से, और प्लस जो है मेरे साथी लोग हैं। कारण ये है कि कभी जो है वादा नहीं, ये कि इस मस्जिद के सामने हमने आज से पूर्व जो गुलो मंडल जो संसद था, जब मीटिंग हुआ था हमारे गांव में, तो हमने उससे एक तो वादा किए थे, एक तो प्रस्ताव अपना सहयोग रखे थे कि सर आप एक कम से कम NTPC से बोल के एक तो भेपर लगवा दीजिए कि बगल में छपाल टोला गांव है, रात में जब बगीचा पड़ता है, जाने आने के लिए दिक्कत होता है सर। एक पुलिया है, पुल से आदमी जा आ नहीं सकता है, दूध वाला हो, साइकिल वाला हो, बच्चा हो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, उनके लिए दिक्कत होता है सर। मगर आज तक ना NTPC ध्यान दिया, ना कोई सांसद दिया, ना कोई MLA साथ दिया। बाकी आप तो माहौल देख ही रहे हैं, जनता को अच्छा, खास एक चीज़ भैया देखिए, वर्तमान समय में जो सांसद हैं अजय मंडल जी, वो पहले विधायक भी रह चुके हैं कई बार यहाँ से, ठीक है। एक नया चेहरा की एंट्री हुई है और वो है अजीत शर्मा। अजीत शर्मा के कार्यकाल किसी ने देखा नहीं, ठीक है, हालांकि वो भी विधायक रह चुके हैं पहले, ठीक ना, लेकिन उनका विधानसभा कहीं और पड़ता है। एक सांसद होने के नाते अजय मंडल जी पूरे भागलपुर लोकसभा के मालिक हैं। वो चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन इस बार वो भी खड़े हैं, यानी दो ही चेहरा, एक तरफ अजय मंडल और एक तरफ अजीत शर्मा जी हैं। क्या लगता है इस बार की जिस तरीके का वोटिंग पोल देखा जा रहा है, मतदान का जो केंद्र पे जा के लोग देख रहे हैं, तो एकदम से भीड़ भाड़ तो कहीं दिख नहीं रहा है, इक्के दुक्के लोग जा रहे हैं। इससे क्या लगता है इस बार किनका उम्मीद है कि इस लोकसभा क्षेत्र में कौन इस बार संसद बने? इस संसद के मतलब कि अभी जितना भी रुझान चल रहा है तो कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, जितना भी है कि कांग्रेस की तरफ रुझान चल रहा है। उसके बीच में दूसरा में अजय मंडल साहब है, जो संसद है हमारी, उनका भी पक्ष में वोट जा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है, मगर करीब जो देख रहा हूँ मैं परसेंटेज जो देख रहा हूँ, करीब भी यह हाथ के पंजे के निशान पर चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ संसद जो नया अगर बन गया, अगर अजय मंडल जी बन जाए, अच्छा अजीत शर्मा जी बन जाए, दोनों की भाग की फसल होने वाली है। दोनों संसद में अगर कोई भी संसद बन जाए, मगर खास करके NTPC गाँव पर थोड़ा सा ध्यान दे। एक रोड के आगे में देख लेते होंगे, जो मेन रोड गुजरता है NTPC के सामने से, दोनों तरफ से नाला जाम है। आपने मतदान किए? अभी नहीं किए, करने का प्लान है? लेके जा रहे हैं। अच्छा, लेकर के जा रहे हैं, तैयारी है। क्या लगता है सर, किनको देने का प्लान हो रहा है? अजीत शर्मा को दिया जाए तो गुप्तदान है, तो हाँ, गुप्तदान है, लेकिन अजीत शर्मा को देंगे। हाँ, अच्छा क्लियर बोलते हैं वो तो अच्छा, अजीत शर्मा बताएंगे कि किसको देंगे। हाँ, लेकिन भागलपुर हमारा ये पटना के बाद सेकंड राजधानी का नंबर आता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। लेकिन सांसद हमको कितना बढ़िया लोल सांसद मिला। हाँ, सांसद हमारे सांसद जो है अजय मंडल जी, आज तक लोकसभा में बोले नहीं है खड़े होकर। और हमारे जिले के ही बगल के गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। वो अगले बार चुनाव मतलब प्रचार उनका कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि अजय नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार शायद उससे कोई पूछा कि क्या आप इस बार अजय का प्रचार करेंगे, तो बोला ये तो मोदी जी के ही इसमें जीत जाएंगे।
जब उसका विकास का बात पूछने के आया कि गोड्डा में आपने इतना विकास किया, भागलपुर का क्या हुआ, बोला कि मैगामा का विकास हो रहा है, तो क्या भागलपुर का विकास नहीं हो रहा है? ये हमारे दुबे बाबा के कहना। तो आप समझ लीजिए, या तो हमको लगता है कि भागलपुर की जनता से किसी केंद्र नेतृत्व को दुश्मनी है, तो इतना मजबूत सांसद जो हमारा सांसद बोलने नहीं जानता है। हमको सांसद बोलने वाला ना चाहिए था। फिर भी लोग जो है मतलब बीजेपी ये सीट को लेना ही नहीं चाहती। बीजेपी से एक दिग्गज थे यहाँ पे, शहनवाज हुसैन थे, अश्वनी चौबे भी आ सकते थे, रोहित पांडे भी आ सकते थे, हमारे कहलगांव के ही हैं पवन मिश्रा जी भी आ सकते थे, लेकिन बीजेपी ये सीट को दरकिनार कर देती। क्यों ऐसा? पता ना, वो तो मोदी जी जाने, आप मतलब जेपी नड्डा जी जाने, कुछ क्या वो तो वही लोग क्या भाई बता सकते हैं कि ये समीकरण, हाँ वही जो जातीय समीकरण जातीय समीकरण में उलझ। लेकिन अगर इस बार अगला बीजेपी सीट लेती, जो है ना बढ़िया भर भर कर देती है। बीजेपी इस बार सीट लेती, किसी बढ़िया कैंडिडेट को देती, तो उम्मीद था कि वो जीतती भारी होगी। लेकिन उनका एक ज्वाइंट में तो कैंडिडेट है, ज्वाइंट में कैंडिडेट अजय मंडल जी ज्वाइंट में कैंडिडेट है, जाति के हिसाब से समीकरण मिला के। लेकिन मंडल में भी तो पढ़े लिखे मंडल होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अजय मंडल ही एक मतलब है। बिल्कुल। तो लेकिन ये सांसद कैसा चाहिए जो बड़े नेता बोलते कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अजय मंडल जी वर्तमान समय के सांसद हैं, उनके कार्यकाल से आप लोग दुखी हैं। दुखी क्या, बेचारे बोलने ही नहीं जानते, राजनीति का उनको ज्ञान क्या कुछ नहीं है। वो जीत जातीय समीकरण में वो फिर बैठते हैं, जीत जाते हैं। बस ये बड़ी दुख वाली कहानी है। चलिए अच्छी बात चल रहा है। इससे पहले जी आज तक जीत करके किया है दादा, आज तक नहीं आया है। नहीं आया हुआ। आप लोग देखिए यहाँ की जो समस्याएं हैं, दर्शकों बताना चाहूंगा, ये मैं भदेर गांव में हूँ। ये पूरा जो इलाका है मुस्लिम इलाका है, और कहीं ना कहीं भैया जिस तरीके से बता रहे थे शहनवाज हुसैन के बारे में, एक इतने बड़े नेता, एक इतने बड़े नेता, आप ही के क्षेत्र का, आप ही के समाज का, और आपका समाज और गांव अगर विकास न करे तो बड़ा ही सोचने वाली बात है। जिस तरीके से भदेर के जितने सारे जनता है, एक बार जरा कैमरा घुमाइए, सब चेहरा दिखा दीजिए भैया का, ये पूरा घर का अगल बगल का दिखाइए। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है कि बूथ पे अगर वोटिंग हो रहा है तो कम हो रहा है, और क्यों हो रहा है। इसी के लिए 009 की टीम आज जानना चाहती है कि सरकार से क्यों नाराज है, मंत्री नेताजी से क्यों नाराज है। और तो भैया हम टक्कर और दो चेहरा, अजीत शर्मा, अजय मंडल। अजय मंडल 3 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार वर्तमान समय के वो सांसद है, और कहीं न कहीं जो एक नया चेहरा आया है अजीत शर्मा, वो भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस विधानसभा से नहीं। लेकिन वो उनका नया चेहरा इस बार आया है सांसद बनने के लिए। तो लोगों में जिस तरीके, एक बार जरा कैमरा घुमाइए चारों तरफ, भैया को सबको जरा से एक बार दिखा दीजिए। लोगों में एक नाराजगी दिख रही है कि जिस तरीके से यहाँ बूथ पर जो पोलिंग हो रहा है वो न के बराबर हो रहा है। पदाधिकारियों में यही कहना है कि खासे नाराजगी है, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पर 0 है। एनटीपीसी का जो समस्या, जैसा भैया ने बताया कि 48 साल हो गया है, फिरंगियों ने जिस तरीके से आपका एग्रीमेंट किया था कि 8 किलोमीटर तक की सड़कें, पानी और बिजली हम फ्री में देंगे, ये जो यहाँ के मंत्री नेता विधायक हैं बक्से में लाल नोट का बंडल लेकर के और घर में जाके सो गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो आम जनता है परेशान हो रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे हालात में उनको सबक सिखाने के लिए आज यहाँ की जो जनता है वोटिंग बूथ पे जा करके भाई साहब नोटा दबा करके उनको ऐस मौज करके दिखा रहे हैं कि आपका पोलिंग बूथ का अंजाम क्या होने वाला है। सर कहाँ गए, हम भैया को देख रहे थे। सर आपसे बात कीजिए। सर जिस तरीके से बहुत कम रफ्तार में पोलिंग हो रहा है, क्या लगता है सर, कुछ नाराजगी है? नाराजगी, बहुत नाराजगी है। हम लोग का देने का बात था कम से कम 5 की 10 किलोमीटर तक लाइन जी, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर जी हाँ, सड़कों की भी है। हम लोग का रिचार्ज लगा दिया है। अच्छा, स्मार्ट मीटर लगा, परसों 500 रुपये का भरा है जी, और खत्म हो गया। बताइए क्या करें? मतलब 3 दिन में ही खत्म हो गया? हाँ, 3 दिन में खत्म हो गया। बहुत रफ्तार से यहाँ बिलिंग जाता है। कल जो है खत्म होने वाला है, मोबाइल पे दिखा रहा है। अब फिर आपको 500 करना पड़ेगा। हाँ, फिर हमको बनाना तो पड़ेगा। महीने का लगता है 10 बार रिचार्ज जैसे खत्म हुआ तुरंत लाइन काट देता है। लाइन काट तुरंत जैसे मोबाइल रिचार्ज है वैसे हम कीजिए। ये भदेर गांव है, और यहाँ पे करीब 1500 मुस्लिम भाइयों की आबादी है। और जिस तरीके से मैं अभी बूथ के पास से आ रहा हूँ, पदाधिकारियों का कहना है कि वोटिंग की रफ्तार बहुत कम है, यानी स्लो कह सकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, यही जानने के लिए आज 009 का टीम आज पूरे समाज में लोगों के पास है, आम जनता के बीच में है, और जिस तरीके की आज रफ्तार है उस रफ्तार का कारण हम जानना चाहते हैं। भैया बूथ पर गए थे अभी हम लोग,
वोटिंग बहुत कम है। क्या कहेंगे, क्या नेताजी से नाराज है, अपने मंत्री से नाराज है, विधायक से नाराज है? देखिए मैं हमेशा सोशल मीडिया से माध्यम से मैं यहाँ के सांसद का हमेशा यही हर क्षेत्र का, चाहे उनके फेवर का हो या एंटी हो, उनका कहना है कि कभी आते नहीं। 40 ईयर्स यहाँ हो गया एनटीपीसी का प्लान, देख रहे हैं कम्युनिकेशन क्या है, रोड का क्या हाल है। हम लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं, कौन नहीं रहता चढ़ने के लिए, टोटल आदमी ट्रेन सफ़र करता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अभी एनटीपीसी में कहाँ से सतकर चौक से लेके 1 नंबर गेट अभी रोड बना है। मैं 2.5 साल से यहाँ पे हूँ, जॉब कर रहा हूँ। रोड का इतना हालत खराब। एमएलए है बीजेपी का, उसने कभी नहीं, एमएलए अपना फ्लैट लिए हुए है एनटीपीसी में, उसने कभी नहीं ये ध्यान दिया रोड है या नहीं। ये फर्स्ट प्राइमरी है आपका रोड। कम्युनिकेशन अगर आपका सही है तो आपका डेवलपमेंट कहलगांव कहलाता है, बहुत अच्छा मार्केट। तो इसीलिए शायद यही कारण है कि आज जो वोटिंग की परिस्थिति बनी हुई है, सरकार को कहीं ना कहीं एहसास आप दिला रहे हैं कि अगर आप हमारे क्षेत्र को डेवलप नहीं करते हैं, आप हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान आपको भुगतना होगा, और वो जब वोट के टाइम पे। इसका रीजन नहीं हो सकता है? ठीक है, वो जीतना है ना, वो अलग बात है। नहीं, कॉमन चीज जो है, देखिए कोई किसी को कुछ देगा नहीं। कॉमन चीज देखिए, रोड तो मेन फैक्टर है। आप अगर रोड वीडियो सबके पास भी गए, वीडियो सबके पास भी गए, एनटीपीसी भी खबर की है कि कोरोना काल हो चुका है, तब आज़ादी कम से कम मना दिए मोहल्ले में है, बहुत लड़का लोग, गरीब लोग एकदम भूखा मरने लग गया। मैंने गांव के मोहल्ले के लड़का लोग चंदा करके भीख मांग के और गांव के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए हिफाजत किया है। जिससे कि एनटीपीसी एचआर में भी हम लोग लेटर दिए थे कि कम से कम इस गाँव में ध्यान दिया जाए, बहुत सा आदमी मजदूरा बेरोजगार हो गया। कभी एनटीपीसी पलट के बदल गाँव को नहीं देखा, ना आज तक कोई विकास किया उन्हें, ना एक तो नाली ना नाला, ना सैनिटाइजर तक नहीं हमारा। अभी